मैं इंडिया अलायंस का आदमी नहीं हूँ, मैं उसमें नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद हैरान हुआ कि वो उमर साहब अलायंस के खिलाफ बोल रहे हैं, आज मैं बोल रहा हूँ। सो उसी से आपको मालूम पड़ेगा ए टीम कौन है और बी टीम कौन है। तो करें, आप लोग तो तब से लड़ते आ रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं, कौन सी प्रॉब्लम है। देखिए मैं आपको बात बताऊँ, एक टाइम पर पीडीपी कहती थी कि ये कातिल है ना, क्या उन्होंने वो इल्जाम वापस लिया? इट्स अ मैटर ऑफ मर्डर, इट्स अ मैटर ऑफ किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। आंसर इज नो। ये कहते हैं कि उन्होंने लोगों को अंधा किया, उन्होंने अपने टाइम में मारा। सो व्हेन देयर आर एलिगेशंस कि जहां कश्मीरी लोगों को, बिलखुसूस कश्मीरी मुसलमान को कत्ल करने की बात आती है, तो मुझे समझ नहीं आती है कि दोस्ती का ग्राउंड क्या हो सकता है। बेरोजगारी ये हर जगह होता है, पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, कांग्रेस अपनी बात बोल रही है, बीजेपी अपनी बात बोल रही है, समाजवादी पार्टी अपनी, यही तो, दिस इज हाउ इलेक्शन, सो दैट्स हाउ इट इज इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ भी वैसा ही हो। उसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड पे बैठेगा, जिसके हेड निजामुद्दीन भट्ट साहब, तो वो बैठेंगे, वो मेंबर्स हैं 5-6, वो बैठ के तय कर लेंगे इंशाल्लाह। लोग ये कह रहे हैं कि शायद सजाद साहब ही, वो पार्टी का फैसला होगा, मेरा फैसला तो नहीं। मतलब डिसेंट को ऐसे कर्टेल करना, ये शर्म की बात है। मुझे समझ नहीं आती कि ये किस टाइप का ऑर्डर निकला हुआ है, और शर्मनाक ऑर्डर मुझे कि कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता, बट इन ट्यून है जो पूरे हिंदुस्तान, शायद इंडिया में तो किसी जगह नहीं, नो वे, पूरे मुल्क में किसी जगह नहीं है, बस यहाँ इन्हें लेबॉर्ट्री बना के रखी यार। मैं इलेक्शन कराने के मूड में तो है नहीं, अब पार्लियामेंट मजबूरी है उनकी, वो तो करा लेंगे, उसको रोक नहीं सकते। बाकी तो लग तो ये रहा है कि वो मूड उनका कोई इलेक्शन कराने में। देखो आई विल टेल यू वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मत डिसाइड करो, बोलो कि सब्स्टिट्यूट है यूएलबी फॉर असेंबली। द मोस्ट पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स इज असेंबली, एंड टिल नाउ what government has tried to do is to say that we have ULB, so there is no need of assembly. So I would still say while ULB is important, while panchayatis are important, but the pride and identity of Kashmiri politics, J&K politics, lies in its legislative assembly. क्या PhD याद नहीं है कौन सी PhD? What PhD? Let us not bring violence into क्या है ये हालात ठीक है या खराब है, उसे क्या है इंसेंटिवाइज होती है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कल शहीद किया गया पुलिस वाला, उसके घर में 7 बेटियां, पूरी कौम को सोचना है कि ये जो ये सेंसलेस किलिंग जो ये टेररिस्ट करते हैं, इससे निकलता क्या है। आई थिंक वी शुड नॉट इन्वॉल्व वायलेंस विद पॉलिटिक्स एंड अनइक्विवोकली कंडेम इट, दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट इट। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये शायद किसी ने नहीं बोला होगा, ये जो ये नंबर 1 डर, वो हमने भी देखा, क्योंकि 5-6 लाख लोग थे वहाँ कुपवारा के जो आए थे, जो वहाँ गैदरिंग थी, उसको देखकर उमर साहब को बात करनी चाहिए। टरबाजी, मैं पहले भी बोलते हैं, टरबाजी कितनी देर चलेगी। अभी जो करगिल का मामला है, मैं बहुत खुश हुआ कि वहाँ कांग्रेस और एनसी ने जीता, लेकिन एक चीज है, जिस बीजेपी ने एक 90% मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में 1000 वोट लिया था, आज उसने 10,000 लिया। इट्स अ लॉस, इट्स नॉट अ डिफीट, इट्स अ डिफीट नॉट अ लॉस, कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में बीजेपी ने 1000 से 10,000 वोट्स लिए। सो डू यू कॉल दैट एज अ गेन और अ लॉस? बाकी आई थिंक यूएलबी भी होने चाहिए, पंचायती भी होने चाहिए, बट आई थिंक पहले असेंबली इलेक्शन होने चाहिए। सर मेरी बात सुनो, ये बड़ा आसान होता है बोलना, बाकी मैंने स्ट्रगल की है, मेरी जमानत जब्त हुई है, मैं उमर साहब की तरह आरएसएस की गोद में पैदा नहीं हुआ जब फॉरेन मिनिस्टर बना। यहाँ अगर कोई ए और बी टीम है, वो दुनिया को पता कौन है, जिन्होंने हुकूमतें की, जिन्होंने सेंटर के साथ मिलकर लोगों को कत्ल किया, जिन्होंने सेंटर के साथ मिलकर फांसियां दी, जिन्होंने सेंटर के साथ मिलकर पीएसए लगाए, वो सब भूल जाए। हर गांव में कोई ऐसा गांव है जहां एक कब्र कम से कम वो नहीं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथों उसको कत्ल किया गया, उन सबको भूल जाएं और अभी मान ले कि ये किसी को ए या बी बोले। मुझे जो है, हमने जेल देखा, इंट्रागेशन देखा, मैं पप्पू नहीं हूं, मुझे मालूम है जब पुलिस वाला मारता है कितनी लगती है। दिल्ली जाकर तो ये कहते हैं सेपरेटिस्ट है। तो अगर कोई है यहाँ बीजेपी को यहाँ लाने वाला, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस,
जिन्होंने ने उनके साथ अलायंस किया तब जब कोई सोच भी नहीं सकता। मैं कहता हूं कि हर एक लड़ना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए हर एक। तो मैंने आपको बता दिया कि जो है कोई भी वो लड़ना चाहिए। मेरे साहब को के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव ही इज़ अ वेरी मॉडरेट पर्सन और बहुत और उनकी एक पोजीशन है रिलीजियस अथॉरिटीज, वी शुड हैव टू रिस्पेक्ट।